हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल डिजिटल हिमांशु में। तो दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जियो ने फेसबुक को 10% से कम यानी 9.99% की हिस्सेदारी अपने बिजनेस में दे दी है। ये एक बड़ा सवाल है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक ने जियो को लगभग 43,000 करोड़ दिए हैं और बदले में 10% से कम की हिस्सेदारी ली है। अब आप कहेंगे कि फेसबुक को क्या ज़रूरत थी कि इतने ज़्यादा पैसे देकर सिर्फ 10% से कम की हिस्सेदारी लेने की। तो मैं आपको बता दूं कि खेल बहुत बड़ा है। जियो का प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो पेट्रोकेमिकल व्यापार की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी है। सबसे अमीर कंपनी है भारत की। जियो लॉन्चिंग धमाकेदार रही, बेहद सस्ती कीमत पर 4G इंटरनेट दे दिया। सितंबर 2016 से सेवाएं देने के बाद जियो ने इंडियन मार्केट पे लगभग 34% इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा कर रखा है और इंडिया की सबसे बड़ी नेटवर्क की कंपनी है इस टाइम। अब कंपनी 4G से आगे बढ़ने की सोच रही है। दो लक्ष्य है, 5G और रिटेल ई कॉमर्स। रिटेल ई कॉमर्स की बात करूं तो रिटेल ई कॉमर्स में पहले से बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अब अमेजोन इंडिया के पीछे है, वो अमेरिका वाला अमेजोन, और फ्लिपकार्ट के पीछे है वॉलमार्ट। तो ऐसे में जियो को चाहिए था एक एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर क्या था? डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और यहीं से कहानी में फेसबुक की एंट्री होती है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और लोगों का डेटा भी सबसे ज़्यादा फेसबुक के पास है, लेकिन फेसबुक से भी ज़्यादा डेटा व्हाट्सएप के पास है। व्हाट्सएप इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैसेजिंग ऐप है और सहयोग की बात यह है दोस्तों कि व्हाट्सएप का मालिक फेसबुक है। अब डेटा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी चैट्स, आपके सारी मैसेज की उन्होंने प्रिंट आउट कॉपी निकाल रखी है। डेटा का मतलब ये है यूजर बिहेवियर। आपको क्या पसंद है, आप क्या ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आपको कौन सी कार पसंद है, कौन सा सीरियल आपको पसंद है, आप क्या इंटरनेट पे जो आपकी पसंद है, वो यूजर बिहेवियर इसका मतलब है। इसी डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान और यूजर बिहेवियर को जानने में महारत हासिल है हमारे फेसबुक को। अभी तक फेसबुक के पास सब कुछ है। मान लो सब कुछ है फेसबुक के पास, पैसा है, नाम है, सब कुछ है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है पेमेंट सर्विस। व्हाट्सएप पे पेमेंट सर्विस शुरू करने की कोशिश की गई है ऑलरेडी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से परमिशन भी मिल गई है, लेकिन फिर भी ये काम स्टेप बाय स्टेप होना है, क्योंकि आरबीआई और दूसरी संस्थाएं व्हाट्सएप में जाने वाली भारतीय फाइनेंस डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मोटा हिसाब यह है कि सरकार चाहती है कि इंडिया में बिजनेस करना है तो डेटा भी भारत में रखो, ताकि सब कुछ देख रेख में हो। इन सब में टाइम लग रहा है, इसी वजह से फेसबुक अपना डेटा का यूज नहीं कर पा रहा। अब कैसा यूज? मान लीजिए कि फेसबुक डेटा इंटेलिजेंट कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज हिमांशु का बर्थडे है, तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा इंटेलिजेंट की रिपोर्ट है, ये सारे मेरे दोस्तों को बर्थडे से रिलेटेड आइटम के बारे में दिखाने लगेगी। ये अभी भी हो रहा है दोस्तों। इंटरनेट पे आप जाते होगे, कुछ सर्च करते होगे तो वो आपको चीज़ फॉलो करती होगी, लेकिन फेसबुक चाहता है ये काम व्हाट्सएप के ज़रिए होने लगे, क्योंकि एक बार व्हाट्सएप पर ई कॉमर्स और पेमेंट सर्विस आ गई तो जो दूसरी पेमेंट कंपनी है और जो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी है वो सब मुसीबत में आ जाएगी, क्योंकि लगभग हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है और इसी ऐप का यूज़ करके सब कुछ करना, जैसे शॉपिंग, पेमेंट, ट्रांसफ़र करना, सब इसी ऐप को यूज़ करके ही पसंद करेंगे, किसी और ऐप में जाना नहीं चाहेंगे। जो ज़्यादातर भारत में लोगों के लिए व्हाट्सएप है, सो आखिर में कौन बचता है? तो आखिर में त्रिवेदी बचता है, और त्रिवेदी का पहला नाम है व्हाट्सएप। तो इसलिए फेसबुक जियो से हाथ मिलाया।
आप जानते हैं चाइना में सबसे फेमस ऐप है वो है वीचैट। और वीचैट में मैसेजिंग के अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, फूड भी मंगा सकते हैं। तो इसी राह पर जियो और फेसबुक चल रही है। वो ऐसा ही कुछ इंडिया में लॉन्च करना चाहती है। अब बात करते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा दोनों को। अब फेसबुक को भारत में डेटा रखने की जगह मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर वो डेटा रखने की भारत में जगह बनाए तो उन्हें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो ये छोटी सी रकम देके उसने 10% की हिस्सेदारी ले ली और उसे अपने डेटा रखने की जगह मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है फेसबुक का, कि उसे रिलायंस जैसी इंडस्ट्री का बेनिफिट मिलेगा। अब जियो को क्या फ़ायदा मिलेगा? जियो को रिटेल के लिए डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, जो फेसबुक के पास है सबसे ज़्यादा। जियो को एक और फ़ायदा होगा इससे, वो क्या होगा कि जियो पहले ही टावर बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है और अब जियो को जो फेसबुक ने पैसा दिया है वो उससे अपनी हिस्सेदारी वापस ले सकती है। और जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो कर्जे में है। लगभग 20% की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उस पर कर्जा है और वो माना जा रहा है कि लगभग 2 साल में वो अपना सारा कर्जा चुका देगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा दोनों को होगा, वो ये होगा कि जब व्हाट्सएप पे कोई भी ई कॉमर्स स्टार्ट होगा सो वो जियो वालों का ई कॉमर्स होगा, जिसमें दोनों की भागीदारी होगी ऑलरेडी। सो रिलायंस इन सब को हटा के अपना कर्जा चुका के जल्द ही 5G में उतर जाएगी। सो इसी वजह से फेसबुक ने महज 99% के लिए इतनी बड़ी रकम लगा दी है। सो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि क्या बिजनेस प्लान है, ये कैसे होता है सारा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।